राधे राधे दोस्तों, आज के वीडियो में आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ गोवर्धन पूजा करने के बाद उनका विसर्जन जो है वो हमें कब करना चाहिए और किस प्रकार से करना चाहिए। इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो को कर लेते हैं शुरू और जान लेते हैं गोवर्धन पूजा में विसर्जन हमें किस प्रकार से करना चाहिए। देखिए, बहुत सारे लोग पहले दिन गोवर्धन पूजा जिस दिन करते हैं उस दिन गोवर्धन बनाते हैं, उनका विधि विधान से पूजन अर्चन करते हैं और अगले दिन गोवर्धन जो है वो हटा देते हैं। और कुछ लोग देवउठनी एकादशी के एक दिन पहले हटाते हैं। तो आपके घर की परंपरा के अनुसार आप कितने दिन तक गोवर्धन जो है वो रखते हैं या आपके घर में कितने दिन रखे जाते हैं वो आपके ऊपर है और आपके घर के परंपराओं के अनुसार रीति रिवाज के हिसाब से है। जब आपको गोवर्धन हटाने होते हैं तो आपको किस प्रकार से करना चाहिए। देखिए, ये सारा जो फूल है या जो भी इनके वस्त्र हैं, जो भी प्रसाद तो जिस दिन हम लोग चढ़ाते हैं वो सब हटा ही लेते हैं। बाकी ये देखिए इस प्रकार की रह जाती हैं ये सीकें और गोवर्धन भगवान रह जाते हैं। तो ये सारी सीकें और गोवर्धन जो है वो अगर आपके यहाँ खेत में डाले जाते हैं तो आप खेत में डाल दीजिए। यदि आपके यहाँ जैसे उपले जैसे मान लीजिए बनाए जाते हैं तो उस प्रकार से आप बना सकते हैं। तो देखिए, कुछ घर की परंपरा के अनुसार क्या होता है कि रात में, जैसे मान लीजिए कल देवउठनी एकादशी है तो उसी के रात में 12-1 बजे या बहुत सारे लोग 3-4 बजे सुबह जो है वो इनको इस प्रकार से ऐसे उल्टा देते हैं, मतलब इनको अपने स्थान से हटा देते हैं। कहते हैं कि वो सबसे पहले स्नान करने चले जाएं, इस प्रकार से। ठीक है, तो उनको हटा दिया जाता है। फिर अगले तो इस प्रकार से उनको हटा दिया जाता है और फिर ये मान लीजिए ये जो गोवर्धन महाराज हैं ये यदि आपके यहाँ खेत में डाले जाते हैं तो आप इनको खेत में डाल सकते हैं। और यदि आपके यहाँ पाथे जाते हैं, मतलब जैसे उपले बनाए जाते हैं, तो आप वो बना सकते हैं अपने घर की परंपरा के अनुसार। यदि खेत में डाले जाते हैं तो ये सारा सामान जो है वो आप खेत में डाल सकते हैं। और यदि आपके यहाँ विसर्जन किए जाते हैं तो आप धरा विसर्जन भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो धरती में विसर्जन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो हटाने के बाद में आपको ये जो जगह होती है ये क्या करना होता है, इस जगह में यहाँ पे लिपाई जो है वो की जाती है। तो थोड़ा सा पानी और जो गेरू होती है वो डाल के या हल्दी डाल के यहाँ पे जो है वो हम लिपाई कर देते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ पे अच्छे से साफ कर दें, लिपाई कर दें और फिर इसके साथ ही साथ जो दीपक है वो जलाया जाता है। अगर बहुत ज़्यादा दिन आप नहीं जला सकते हैं तो जिस दिन गोवर्धन जाते हैं उसकी रात में, जैसे मान लीजिए सुबह चले जाते हैं तो रात में जो दीपक है वो ज़रूर जलाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको, क्योंकि गोवर्धन भी थे नीचे और यहाँ पे जो मान लीजिए गेरू भी थी, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे साफ कर दिया है, लीप दिया है। ठीक है, इस प्रकार से लिपाई करने के बाद में आपको क्या करना चाहिए कि थोड़े से चावल का आसन जो है वो दे के और शाम के समय प्रदोष काल में आपको जो दीपक है वो ज़रूर लगाना चाहिए। कम से कम 1 दीपक और 1 दिन तो कम से कम जला ही सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको जो दीपक है वो जलाना चाहिए और इसी प्रकार से गोवर्धन महाराज का जो विसर्जन है वो किया जाता है। तो उम्मीद करती हूँ गोवर्धन महाराज के विसर्जन का ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो आप हमें सपोर्ट करें इस चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके। आज का ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करूँगी। बहुत जल्दी मिलूँगी एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय श्री श्याम दोस्तों, राधे राधे।